अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। इट्स मी राइटिश रक्षा, वेलकम टू माय चैनल। तो जनाब, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जो कि जितने हमारे बच्चों से लेके बुजुर्ग लोग हैं ना, आपने बस सबको मेरा एक पैगाम दे देना है वीडियो देखने के बाद कि सब लोग जो है वो दुआओं के लिए हाथ उठा लें, क्योंकि डाइटिशियन रक्षा जो है वो उनकी एक ऐसी प्रॉब्लम दूर करने वाली है। चाहे जिनको जितने सालों पुरानी ये दर्द है या किसी किस्म की भी दर्दें हैं ना, आप लोगों की दर्दें जो है वो खत्म होने वाली हैं इस वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये जो ठीक है, बहुत पतला था। खैर, अच्छा, सब लोगों को पता है कि ये जो चीज है ये लगाने के साथ साथ, ठीक है, इसका मास्क, हेयर मास्क स्किन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है और ये खाने के लिए भी बहुत अच्छी है। मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है जिसमें आप एज इट इज इसको ऐसे सुबह जो है वो ब्रेकफास्ट के बाद के लिए आप खा सकते हैं, लेकिन जिनको वैसे नहीं खानी है उनको हम लोग पका के देंगे। और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे किन किन को खानी है, किस किस टाइम खानी है, कितनी देर खानी है और ये कैसे खानी है। तो ये बेस्ट 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 है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये भी मैं पता नहीं कितनी गारंटी, क्योंकि हमारे घर ये सालों से बनती आ रही है। और इसके साथ मैं क्या बताऊंगी, हाँ, जिनको ये कड़वी लगती है ना उनके लिए एक प्रो टिप मैं आप लोगों को इसमें बताने वाली हूँ। जैसे पबजी में प्रो प्लेयर होता है ना, ऐसे मैं आप लोगों को प्रो टिप बताऊंगी इसके अंदर कि उनको कड़वी नहीं लगेगी। जो ये इसको देख के कह रहे हैं ना हाय कड़वी, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कड़वी नहीं है। और जिनको करेले बहुत पसंद है मेरी तरह, उनको ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। इससे पहले वीडियो को ध्यान से देखना है और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर लेना है, शेयर कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है और बेल का बटन जो ऐसे ऐसे हिलती है ना बेल, वो आप लोगों ने दबा लेनी है। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं फटाफट से ऊपर। हमारे ऊपर उगी हुई है एलोवेरा, हमारे ऊपर नहीं, मतलब छत के ऊपर उगी हुई है, और हम चलते हैं, आ जाए मेरे पीछे पीछे, और फिर हम उसको कट करेंगे, कट करके उसको बनाएंगे। बनाना कैसे है ये मैं आपको बताऊंगी, मेरी मम्मा की रेसिपी है। और चलते हैं जल्दी से। हाँ जी, तो ये हमारे घर जो है एलोवेरा है और ये हमारे पास जो एलोवेरा 6 से 7 साल पुरानी जो है हम लोगों ने एलोवेरा उगाई थी। स्टार्टिंग में हम लोगों ने सिर्फ 2 पौधे लिए थे और उसके बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ये आगे से आगे जो है वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है कोई भी एक पौधा किसी भी नर्सरी से जाके ले लें और सिंपली जो है ये आप इसको लगा के रख दें किसी भी पॉट के अंदर, और बस 2 दिन बाद पानी देते जाएँ। गर्मियाँ 2 दिन बाद, अगर सर्दियाँ हैं तो हफ्ते में 1 बार इसको पानी की ज़रूरत होती है। और जहाँ पे धूप ज़रा कम आती है वहाँ पे रखिएगा। ठीक है, इसको धूप भी चाहिए होती है बट ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। तो अच्छा जी जनाब, ये हमारी जो है एलोवेरा है और उसको अब हम काटना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें जो नॉर्मल साइज़ का, ना ज़्यादा बड़ा हो ना ज़्यादा छोटा हो। ठीक है, हम लोगों ने दरमियान वाला जो उसका पीस है ना वो लेंगे उसका। ठीक है, और मैं ये देखें, ना तो ये ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है, मैं ये वाला पीस कट कर रही हूँ। इसी तरह के 5 से 6 जितनी भी आप लोगों ने खानी, जितने पर्सनस ने खानी है, आप उतनी जो है वो तैयार कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो है एक ये वाला मैंने पीस कट कर लिया है और अब इस वाले पौधे के साथ, हर पौधे के साथ एक एक पीस कट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक ही पौधा है फिर आप पूरा का पूरा जो है वो प्लांट पका सकते हैं इस तरह ऊपर से उतार के। ठीक है, अच्छा है कि लगे लगाए पौधे का ऊपर से आप इतनी स्टेम उतारें ताकि वो बाद में स्टेम और लंबी हो जाए और वो अगेन जो है वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाए, जड़ से नहीं उखाड़ें। ठीक है, और ये देखें जनाब, ये अब हम ये वाला जो है वो उतार रहे हैं और आपने यूज़ करनी है फ्रेश, इसके लिए फ़्रेश यूज़ होगी। और अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो कोई भी प्लांट कहीं से भी ले आएँ जाके रूट के साथ, और ये आप इसको गमले में डाल के जो है वो रख सकते हैं। ये देखें, इन्होंने परिवार खुद ही आगे से आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ये और से और जो है बढ़ती जा रही है हमारी। और अगर आपके पास नहीं भी है तो कहीं से जाके इतना सा पौधा भी ले आएँ और इसको जाके आप किसी भी मिट्टी के अंदर जो है वो डाल दें। ठीक है, अब जैसे मैं ये वाला न्यू प्लांट जो है वो डाल रही हूँ, किसी और प्लांट में शिफ्ट कर रही हूँ, पॉट में शिफ्ट कर रही हूँ। और ये देखें, अच्छे से मिट्टी डाल देंगे और मैंने पानी अभी भी दिया था थोड़ी देर पहले, और इसके बाद जो है ये अब इसको 2 दिन बाद पानी दूंगी मैं आके। ठीक हो गया, तो इस तरह ये भी जो पौधा है ये भी उग जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, ये देखिए, जैसे ही आपने उतारनी है ना, एक तो आपने इसको सीधा करके इस तरह करके रखना है ताकि इसका जो येलोइश जेल है ना इसके अंदर से जो निकलेगी वो निकलती जाएगी। उसके बाद आपने 10 मिनट के लिए इसको पानी के अंदर सीधा बिल्कुल स्ट्रेट जो है इसको डिप करके रख देना है ताकि इसका सारा जो है वो येलोइश पार्ट जो है पॉइजन वो निकल जाए। इसके बाद आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से वॉश करें, वॉश करने के बाद इसके साइड से उतारें, बारीक बारीक आपने साइड से उतार लेना है पूरा, इसके जो कांटे होते हैं, ठीक है, वो उतार देने हैं। उतारने के बाद इसको अच्छे से हम लोगों ने क्यूब्स में कट कर लेना है। और ये मैं दोनों साइड से उतार रही हूँ इसकी, और उसके बाद जो इसको
छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। अगर आप बड़ा वाला पीस लेंगे तो उसको दरमियान में से भी काट के तो उसको बारीक बारीक पीसीज में कट कर लीजिएगा। जितने ज़्यादा जो है ये छोटे पीस होंगे उतनी जल्दी ये जो है वो कुक होगी। ठीक हो गया। और ये देखिए मैंने जो है सारे जो एक्स्ट्रा थे, जो बहुत पतला पार्ट था और जो कुछ डैमेज पार्ट था एलोवेरा का, वो मैंने उतार के सेपरेट कर दिया है। और इसके साथ साथ जो है ये सारी की सारी एलोवेरा मैंने कट कर ली है। ये देखें जनाब, ठीक है, कितनी प्यारी लग रही है और ये बहुत मज़े की हमारी कुक होने के लिए रेडी है। अब चलते हैं इसको कुक होने के लिए। इतने इतने क्यूब्स में आपने कट करना है, पहले ध्यान से देख लें, अंदर जेल भी है इसकी, ठीक है। और अब हम चलेंगे इसको कुक करने। हाँ जी, तो ये हम लोगों ने हांडी में डाल ली है और इसके साथ साथ जो है हम लोग इसके अंदर डालेंगे 3 टेबलस्पून देसी घी। देसी घी डालिएगा, बहुत ज़बरदस्त बनती है, टेस्ट भी मज़े का होता है और ज़्यादा अच्छी ताकतवर बनती है। इसको हम लोगों ने अच्छे से भून लेना है और जब तक ये देखें इसकी हल्की हल्की सी जेल आना स्टार्ट हो गई है और इसको तब तक भूनते जाएंगे जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। ठीक हो गया। और ये आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, इसको भूनते जाना है, भूनते जाना है, इसको हिलाकर अच्छे से जब तक ये डार्क ब्राउन ना हो जाए। ठीक हो गया। और हमारी एलोवेरा जो है वो ब्राउन होना स्टार्ट होगी, लाइट ब्राउन सी। इसमें आधा कप हम पानी का डालेंगे। पानी का डालने के बाद अगेन थोड़ा सा हिलाएंगे इसको, ठीक है। हिलाकर अच्छे से हम इसको जो है अगेन ढकने के लिए रख देंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आपने ढक के रखना है, जब तक हमारी जो है ये अच्छे से पानी हल्का हल्का जो है वो सूखना स्टार्ट हो जाएगा। सारा सुखाना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा सुखाना है पानी, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा अंदर रहेगा। तो इसके साथ ही हम लोग जो है वो 2 दरमियानी साइज़ की प्याज कट करके इसके अंदर डाल देंगे और 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर और 2 से 3 जो है हरी मिर्चें डाल के इसके अंदर सबसे पहले हम लोग प्याज ऐड करेंगे। प्याज हम लोगों ने ऐड करने के साथ साथ थोड़ा सा उसको भूनना है जब तक प्याज हल्का सा लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सा पानी था हमारे अंदर एलोवेरा के अंदर, तो हम इसको ढक के रख देंगे थोड़ी देर, ठीक है। और जब वो पानी सूखना स्टार्ट हो जाएगा और ये प्याज हमारा ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगा, साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर अपना, ठीक है। और इसके बाद अब हम डालेंगे हरी मिर्चें, ठीक है। हरी मिर्चें डालेंगे, साथ ही इसके साथ हम लोगों ने ये हरी मिर्चें डाल दी हैं और इसके बाद जो है इसको अच्छे से भूनना है। साथ ही हम लोगों ने इसके अंदर डालेंगे हस्बे ज़रूरत नमक, ठीक है। नमक जितना भी जिसको पसंद है वो डालें और थोड़ी सी हम लोग इसमें डालेंगे हल्दी, तकरीबन ½ टीस्पून हल्दी डालेंगे और उससे भी कम जो है हम लोग लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च जस्ट 1 से 2 चुटकी डालनी है। अब इसके साथ जो है हम इसको देसी अंडा एक ऐड करेंगे और ये दिखाऊंगी मैं आपको एक हाथ से अंडा कैसे तोड़ते हैं। सबसे मज़े का मुझे काम लगता है। ये देखें जनाब, ये हमने अंडा तोड़ लिया है और अब जो है वो अंडा हम इसमें डाल देंगे। अंडा देसी डालिएगा, बहुत अच्छा है, वरना अगर आपके पास देसी नहीं है तो आप कोई सा भी अंडा जो है वो डाल सकते हैं। कोई सा भी नहीं, मतलब जो है वो ब्रॉयलर अंडा, वाइट अंडा जो है वो डाल सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छे से इसको पका लेना है जब तक अंडा जो है अच्छे से पक जाएगा। और इसके साथ साथ जो है ये हमारी एलोवेरा होने जा रही है तैयार। 5 मिनट में हमारी एलोवेरा हो जाती है तैयार। ये देखें जनाब, ये लग ही नहीं रहा है कि एलोवेरा पकाई है। बस आपने जब पकानी है, किसी को बताना नहीं है घर में कि एलोवेरा पकाई है। स्टार्टिंग में पहले उनको टेस्ट करवा देना आराम से और आप फिर देखना कितने मज़े से वो लोग खाते हैं। और ये हमने प्लेट में सर्व कर देनी है। अपने बुजुर्गों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं, जिनको भी हड्डी जोड़ों का दर्द है, इंशाल्लाह उनका दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जी जनाब, रेसिपी तो आप लोगों ने देख ही ली है। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि ये कौन कौन खा सकता है और कौन कौन नहीं खा सकता है। सबसे पहले प्रेग्नेंट लेडीज, ठीक है, ये नहीं खाएंगी। प्रेग्नेंट लेडीज जो भी हैं वो नहीं खाएंगी। दूसरी बात ये है जिनको एलोवेरा से एलर्जी है। एलोवेरा से एलर्जी आप लोगों ने कैसे मालूम करनी है कि पहले एलोवेरा के, अगर किसी को नहीं पता है कि उनको एलर्जी है कि नहीं है, तो आप लोगों ने एलोवेरा खाना है, ठीक है। 2 से 3 दिन यही वाली रेसिपी जो है आप एज इट इज खा सकते हैं और 3 दिन आप लोगों ने 2 से 3 दिन आपने खा के दिखना है। अगर आपकी बॉडी के अंदर इचिंग, खारिश वगैरह हुई या रेड रेड स्पॉट्स वगैरह पड़ गए तो इट मीन्स आपको एलोवेरा से एलर्जी है, तो आप इसको स्किप कर देंगे, ठीक है। अगर आपको ऐसे कोई साइन एंड सिम्टम शो नहीं होते हैं फिर आप लोग भी ये खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है जिनका, अब हम बात करेंगे जिनको खानी है, जिनका जो है एक तो ऑपरेट होता है, ठीक है, सी सेक्शन होता है और जिनके जो है हड्डियों में आवाजें आती हैं, शुगर पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, ये बेस्ट है सबके लिए। बच्चों से लेकर 7 साल के बच्चे से लेकर 80-90 साल के जो बुजुर्ग लोग हैं, हर कोई ये जो है डेली बेसिस पे खा सकते हैं। और अब हम बात करेंगे कि किस टाइम खानी है। सबसे पहली बात, इसको आपने सुबह ब्रेकफास्ट में खाना है, नाश्ते में, और या फिर आपने लंच में। इसके अलावा आपने रात में नहीं खाना है। सिर्फ 2 टाइम, मतलब एक या सुबह खा लो या आप दोपहर को खा लो, ठीक है।
इसके अलावा जो दूध पिलाती माएँ हैं, जो लैक्टेटिंग वुमेन है, वो इजीली इसको आराम से कंज्यूम कर सकती हैं, उनको कोई इश्यू नहीं होगा, कोई इसमें कड़वापन और वो कहते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो कड़वा हो जाता है, बेबी फीड नहीं करेगा, इसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपने खाना है, बहुत अच्छा आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा। और अगर किसी का ऑपरेट हुआ हुआ है ना, उसके जो जख्म जो लाइक ऑपरेट सी सेक्शन हुआ हुआ है, उसको जल्दी क्योर करेगा। ठीक है, और उसके अलावा जो है आपके बेबी की इम्यूनिटी भी जो है इससे इंक्रीज होगी। अगर आपको एलर्जी नहीं है, फिर आप लोग जो है इजीली खा सकते हैं। जिनको ये कड़वी लगती है ना, एक तो अगर उनको शुगर है, शुगर वालों को तो ये कड़वी नहीं लगेगी, आपने आराम से सुकून से उनको खिला देना। चाहे उनको कड़वी लगे ना, दवाई समझ के उन्होंने खानी है। ठीक है, अगर उनको जो है ये आप फिर भी अगर कोई नॉर्मल पर्सन है जिनको ये कड़वी लगती है, जैसे मेरी तरह की लड़कियां हैं, किसी मेरी तरह की नहीं, मुझे करेले बहुत पसंद है, मुझे नहीं कड़वी लगती, मैं अच्छी पिच्ची ना। अच्छा, तो उनको भी थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आएगा, वो क्या करेंगे, पकाने के बाद थोड़ी सी शक्कर ऊपर डाल लें। ठीक है, उनको इससे कड़वा नहीं लगेगा। और इसके बाद प्रो टिप मैं आप लोगों को ये बताऊं, प्रो टिप हमारी ये है कि जिनको भी कड़वी लगती है, अगर वो शक्कर डालना नहीं चाहते हैं, बस आप लोगों ने यहाँ तो ये खुद बनानी है। ठीक है, खुद बनानी है, कट करना है और खुद बनानी है, या फिर आप अगर आपकी मम्मा बना रही है, कोई और भी बना रहा है, तो आप उसके साथ खड़े हो जाना है कुक करते हुए। ठीक है, कुकिंग से उसकी स्मेल के साथ जो आपके बिटर ग्लैंड्स हैं आपके जुबान के ऊपर या आपके स्मेल वाले, वो चीज ना आपकी करवाहट खत्म कर देंगी। मतलब जब वो आप लोग खाएंगे तो उसके बाद ही मेरी आजमा के देख लीजिएगा कि आपका वो कड़वापन जो है वो खत्म हो चुका होगा एलोवेरा से। जब आप खाएंगे तो आपको बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये बस आप लोगों ने करके मुझे कमेंट में जरूर बताया करें, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है जब इतनी दुआएं, बेसिकली मुझे दुआएं चाहिए आप लोगों की, अपने बुजुर्गों की, सबकी, और आप लोग दुआएं जरूर किया करें और कमेंट में जाकर मुझे फीडबैक जरूर बताया करें। ठीक है, मैं आप लोगों का सबका इंतजार करूंगी, आपको फीडबैक का, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। बस जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर दें आप लोग बनाना इसको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से इफेक्टिव टॉपिक के साथ और रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।